हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सम ओल्डेस्ट टेक्निक यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो सबसे पुराने समय में कुछ टेक्निक्स यूज होती थी कोई भी मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में, तो कौन सी वो टेक्निक्स थी हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले। तो जो सबसे पहली जो टेक्निक थी जिसे हम कहते हैं बार चार्ट, इसे हम लोग गैंट चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो बार चार्ट और गैंट चार्ट एक बहुत ओल्डेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक से किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करा जाता है ये मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को क्लियर करूंगा। जो सेकंड टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं बार चार्ट गैंट चार्ट के बाद जो सेकंड जो हमारी जो टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं माइलस्टोन चार्ट। क्यों, अब आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे पास शुरू वाली टेक्निक थी तो दूसरी वाली टेक्निक क्यों आई? क्योंकि जो पहली वाली जो टेक्निक है इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो इस ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए जो नई टेक्निक जो यूज करी गई जिसे हम चार्ट टेक्निक कहते हैं उसे कहा गया है माइल स्टोन चार्ट। ठीक है, ये भी इसने कुछ हद तक बार चार्ट की कमियों को सही करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद पर माइलस्टोन चार्ट में भी कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थे। तो उसके लिए फिर जो अगला जो चार्ट आया, ठीक है, उसके बाद जो अगला जो चार्ट आया वो भी इंपॉर्टेंट था। पर शुरू के ये जो दो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आगे की जो पूरी जो कहानी है वो इसी के बिहाफ पर चलने वाली है। तो माइलस्टोन चार्ट के बाद जो नेक्स्ट चार्ट आया जिसने इन दोनों की कमियों को दूर करने की कोशिश करी जिसे कहा गया है लिंक्ड बार चार्ट। इसने कुछ लिंक के कॉन्सेप्ट से सब एक्टिविटीज को मतलब लिंक्स को लॉजिकल लिंक्स का यूज करके इनकी जो गलतियां थी उसे सुधारने की कोशिश करी है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टेक्निक आई जिसे हम कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या करा गया, इस टेक्निक के अंदर क्या करा गया, इन्होंने पूरे नाम से ही क्लियर है, वर्क ब्रेकडाउन, पूरे स्ट्रक्चर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर चीज को टुकड़ों में बांट दिया कि आपको जैसे कहते हैं ना बिल्कुल एक साथ पूरा। आप सपोज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में आप पूरा एक साल नहीं, उन्होंने एक साल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो ये जो सारी जो टेक्निक है इन टेक्निक से हम दो चीजों को अचीव करना चाहते हैं। मेन गोल बता दूं कि ये मेथड्स पढ़ाने का क्या यूज है, मतलब क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन मेथड से आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्टिमम टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।